हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो हाउ टू ड्रॉ अ सीन इन वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हम यूज़ करेंगे कार्ट्रिज, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और यहाँ मैं यूज़ करने वाला हूँ मेजरिंग स्केल अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तो सबसे पहले हम काम करेंगे दोस्तों कि अपनी शीट को इक्वली डिवाइड कर लेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाकर। आप चाहे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, बट लेकिन आज हम सेंटर में लेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने सीन को बनाएंगे। अब ये ले लेने के बाद अब हमें वर्टिकल लाइन बनानी है दोस्तों। तो वर्टिकल लाइन भी हम इस तरीके से बना लेते हैं स्केल की हेल्प से। आप चाहें तो विदाउट स्केल ये चीज़ कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये देखिए, अब इस तरीके से हमने हॉरिजॉन और एक वर्टिकल लाइन बना ली है। ये हमारा वनिशिंग पॉइंट आ गया है। अब इतना काम हो जाने के बाद दोस्तों अब हम इसमें अपनी वनिशिंग पॉइंट की लाइनें बना लेंगे कुछ इस तरीके से। जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि ये लाइंस कितनी ज़्यादा हमारी हेल्प करती हैं कॉम्पोजिशन को बनाने में। तो यहाँ हम दोस्तों बेसिकली देखिए बात करेंगे कि अगर आपको इमेजिनेशन से अपनी कोई कॉम्पोजिशन क्रिएट करनी है या फिर आप रैंडमली अपना काम करना चाहते हैं तो आप कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास एक ओवरऑल ये सेटअप रेडी हो चुका है। यहाँ मैं एक ब्रश पेन यूज़ करने वाला हूँ अपनी कॉम्पोजिशन को बनाने के लिए। तो सबसे पहले चीज़ हम शुरू करेंगे वॉल से। तो देखिए ये सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पर एक स्टैंडिंग लाइन बना ली है। यहाँ मुझे एक वॉल दिखानी है जो कि मेरी हाइट से और हॉरिजॉन से काफ़ी ऊपर है। तो ये उसका एक फ्रंट हमारे सामने है कि यहाँ पर वॉल ख़त्म हो रही है इस तरीके से। तो ये देखिए एक रेक्टेंगल हमारा बन चुका है। अब इसके कॉर्नर्स इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ऐसे। और इसको जहाँ ख़त्म करना है वहाँ पर हम इसका लास्ट पॉइंट देख लेंगे और फिर इसको वहाँ पर ले जाके हम मीट कर देंगे। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि फोर शॉर्टनिंग को आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। ये जो हमारा बना है ये बेसिकली एक क्यूबॉइड ही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो शेप्स के अकॉर्डिंग ही आपको जो है काम करते हुए चलना है। अब देखिए इसके अंदर जो हमें पैटर्न बनाना है ब्रिक्स, तो वो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो वो जो नॉर्मल वाली हो सकती है सिंपल लाइन्स की, वो भी दिखा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ बेसिकली मैं आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों कि आप मान लीजिए टाइम पास करना चाहते हैं या फिर आप पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप जो है पर्सपेक्टिव को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली देखिए मेरा कोई एक मोटो नहीं है कि भाई किस तरीके से मैं आपको जो है पर्सपेक्टिव में उलझाऊँ या कुछ और करूँ। यहाँ मेरा एक सिंपल सा मोटो ये है आपको समझाने का कि कोई भी पर्सपेक्टिव को सीख सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं होती हैं, सिर्फ आपको समझना होगा कि लाइंस के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होता है। तो यहाँ हम जो है एक छोटा सा ही सीन बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाना सीखेंगे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। जैसे कि सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हमने अभी तक नहीं बनाए हैं, तो वो भी मैं आपको जो है यहाँ पर सिखाऊंगा किस तरीके से आप उसको अटैम्प्ट करेंगे। तो ये देखिए ये हमारी बॉल इस तरीके से रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम जो है हल्का सा शेड करके पेन से ही हम इसमें जो है शेड कर देंगे। तो थोड़ा सा जो है गेटअप एक हैवीनेस आ जाएगी। जैसे कि ऑब्जेक्ट जब लाइन में रहता है तो एक 3D उसमें नहीं होता है दोस्तों। शेड आ जाने के बाद थोड़ा सा एक उसमें फील आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ हल्का सा हम जो है बहुत ज़्यादा शेड नहीं करेंगे, हल्का इसको जो है करते हुए चलेंगे कुछ इस तरीके से। अब यही पोल जो है आगे तक मैं रिपीट करूँगा। यहाँ मैं अपना जो इस तरीके से लाइन ले लेता हूँ। अब इनके अकॉर्डिंग ही जो मैं बनाऊँगा वो इनके अकॉर्डिंग ही रहेगा, ताकि हाइट के अकॉर्डिंग वो दूर जाते हुए छोटे नज़र आए। और साइज़ का भी मैं ध्यान रखूँगा कि ज़्यादा मोटे ना रहें। फर्स्ट वाला जितना मोटा और लंबा है, दूर जाते हुए वो सारी चीज़ कम होनी शुरू हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से बना लेने के बाद अब इसमें जो है वायरिंग मैं जो है इस तरीके से निकाल दूँगा और शेड कर दूँगा। इस तरीके से हम जो है पहले इसमें शेड कर लेंगे और अब ये वायर इस तरीके से निकाल दिया। जैसे कि आपने दोस्तों देखा भी होगा कुछ वॉल्स ऐसी होती हैं जहाँ भाई थोड़ा प्राइवेट एरिया होता है तो हम उस तरीके से नहीं जा सकते हैं। आजकल तो लोग घरों में भी ये चीज़ लगाने लग गए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ देखिए बेसिक मकसद मेरा दोस्तों आपको सिर्फ चीज़ समझाने का है, तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा रियल नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ कंसेप्ट वाइज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए
रोड है तो रोड पे कुछ रफनेसेस या फिर कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ आप बना सकते हैं, कुछ पत्थर कंकर पड़े हुए, इधर उधर कोई चीज़ फैली हुई बोतल भी आप गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने इसकी एक चौड़ाई फिक्स कर ली है। अब चौड़ाई फिक्स कर लेने के बाद ये पीछे का एरिया भी मैं कवर कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बनाना क्या शुरू करना, देखिए कैसे हम सीखेंगे। तो जब भी आपको कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाना है दोस्तों, तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि क्यूबॉइड शेप अपनी बनाएंगे, क्योंकि क्यूबॉइड शेप बना लेने से आपकी सिलेंड्रिकल शेप बहुत आसान हो जाएगी बनानी। डायरेक्टली बनाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल ये रहेगा कि उसका टॉप कितना दिखना चाहिए, कितना नहीं दिखना चाहिए। तो ये देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर एक कीबोर्ड बना रहा हूँ, और ये कीबोर्ड बना लेने के बाद फिर मैं, अब सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए ये चीज़ आपने बचपन में भी सीखी होगी कि जब भी आपको सर्कल शेप बनानी होती है तो आप पहले एक स्क्वायर बनाइए, तो थोड़ा सा इजी और कंफर्टेबल हो जाता है। तो यहाँ वही मैं टेक्निक यूज़ करने वाला हूँ। तो ये देखिए, ऊपर का सरफेस अब हमें बता देगा कि हमें कितना अपर सरफेस सर्कल का नज़र आएगा। तो ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है बेसिक शेप के अकॉर्डिंग, कि आप समझ जाते हैं किस तरीके से आपको ऑब्जेक्ट बनना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को रेडी कर लिया है। अब मैंने अगर इसको बिना उसके बनाता तो शायद थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती कि ऊपर का टॉप कितना दिखना चाहिए। तो ये देखिए, अब इस तरीके से इसको हल्का सा शेड कर लेने के बाद ये थोड़ा सा अब हमारा बढ़िया जो है गेटअप इसमें आ गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका रोड पे पड़ा हुआ है या एंटी पर्सपेक्टिव में, उसका कोई पर्सपेक्टिव आपको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग बने। कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हमारे रूम में, या हम जहाँ पर जिस व्यू को बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो अपोजिट ही जो है चलता है। तो देखिए, यहाँ पर हम ऐसे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि सपोज़ रोड पे कोई एक सिलेंडर पड़ा हुआ है, बट वो उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यहाँ हम इस तरीके से डिफरेंट भी बना सकते हैं। ऐसी डिफरेंट चीज़ें बनाने से उससे आपकी थोड़ी सी दोस्तों नॉलेज जो है बढ़ती है काम करने की, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, और हमेशा मैं अपनी पर्सपेक्टिव वीडियोस में कहता हूँ दोस्तों कि आप सिंपल चीज़ों से शुरू करें, फिर धीरे धीरे अपनी चीज़ों को हार्ड करना शुरू कर दें, तो आपकी नॉलेज और जो है क्रिएटिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम जो है इसको अटैम्प्ट कर लेंगे, तो हमारे पास एक रैंडमली कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ आ गया, जो हमारी कंपोजिशन में ऐड हो जाने से हमारी कंपोजिशन को हाईलाइट ही करेगा। लेकिन हमेशा दोस्तों बस ध्यान रखना है कि सेंटर में कोई चीज़ बिल्कुल ना बनाएं पर्सपेक्टिव करते वक्त, क्योंकि सेंटर में कोई चीज़ बन जाने से आपका सारा ध्यान उस सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पर आ जाता है, फिर चाहे वो कोई फिगर हो।
तो ये दोस्तों हमारी कंपोजिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है लगभग। देखिए आई होप दोस्तों इस वीडियो से कुछ सीखने को आपको मिला हो, अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।